बड़ा मिथ क्या है एमबीए के लिए? एमबीए पीजीडीएम करना चाहे और 8 लाख फीस है, तो क्या वो मतलब लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर सकता है? और आपका क्या कारण है एमबीए चूज करने का? हम्म, एमबीए में कितना क्या पैकेज लग जाता है, क्या प्लेसमेंट जाता है? तो एमबीए का है कि भाई एमबीए में सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें होती है। कॉलेज में अगर वो कहते हैं कि आपको 100% प्लेसमेंट देंगे, तो भाई ये बिल्कुल गलत है। आप इस पे भाई देखो, जो पीजीडीएम है ये आपको ज़्यादा इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाता है, जिसमें आपको सच है कि पीजीडीएम जो है हमारा ओनली प्रैक्टिकल रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा हैं, एक्सपोजर ज़्यादा दे रहा है। क्या मतलब कि इतने पैसे इन्वेस्ट करना पीजीडीएम में वर्थ इट है क्या? इतना पैसे वो फ्रेशर मैंने जब सोचा था कि मेरे को किस कॉलेज में जाना चाहिए और क्या करना चाहिए एमबीए या पीजीडीएम, तो फिर मुझे लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और कोई 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही होगा ना कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा है कॉलेज का। जैसे में सर्टिफिकेशन कोर्सेस आपको ज़्यादा कराते हैं कंपेयर टू एमबीए। चलो कि आपको एमबीए नहीं करना, क्योंकि लाइक एमबीए सब कर रहे हैं, पीजीडीएम भी अब ऑलमोस्ट सभी कर रहे हैं। और आप है कि पीजीडीएम में भी अभी सेल्स और मार्केटिंग की जॉब ज़्यादा है। फीस 8 लाख है, तो आपके कॉलेज की प्लेसमेंट कैसे जाती है पीजीडीएम की? करना चाहेगा तो उसका प्रोसेस क्या है? मतलब क्यों, कैसे, क्या उसको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाएगा क्या, या फिर वो मैंने बीकॉम करा था, तो मेरे को वहाँ पर जॉब नहीं मिली थी। अगर जॉब मिलती तो मैं एमबीए नहीं करता। फिर मैं शायद, हाँ, अगर आप चाहते हो कि लो कॉस्टिंग में और आरओई बराबर हमें, मतलब जैसे 4-5 लाख रुपीज़ देके और आरओई उतना मिल जाए, तो मैं मे बी एमबीए बेटर है। और बाकी तो दोस्तों, क्या अभी कंफ्यूज है कि हमें एमबीए करना चाहिए या फिर पीजीडीएम? तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें हमारे साथ हैं पीजीडीएम के स्टूडेंट और मैं एमबीए का स्टूडेंट। इस वीडियो के थ्रू आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि आपको एमबीए चूज़ करना चाहिए या पीजीडीएम, जो आपके गोल से अलाइन हो। तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो ऑन आवर चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमबीए वर्ल्ड व्लॉग, और मैं हूं आनंद। और ये वीडियो है उन टॉपिक पे, जैसे बहुत बच्चे होते हैं जो मतलब कंफ्यूज होते हैं कि हमें एमबीए चूज़ करना है कि पीजीडीएम चूज़ करना है। कि जैसे मैंने एमबीए चूज़ किया है ओवर पीजीडीएम, और हमारे साथ अमन है और कुलदीप हैं जिन्होंने पीजीडीएम चूज़ किया है ओवर एमबीए। तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा रिलेटेबल होगा, जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको एमबीए चूज़ करना है कि पीजीडीएम। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं कुलदीप, जो कि पीजीडीएम परस्यू कर रहे हैं, और है हमारे दोस्त अमन, जो पीजीडीएम वो भी कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा पीजीडीएम स्टूडेंट कुलदीप से। तो कुलदीप, आप हमें बताइए, आपने पीजीडीएम क्यों चूज़ किया ओवर एमबीए? भाई देखो, जो पीजीडीएम है ये आपको ज़्यादा इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाता है, जिसमें आपको ज़्यादा इंडस्ट्रियल विजिट कराई जाती है कॉलेज के द्वारा, ताकि आपको उनका एक्सपोजर मिले, इंडस्ट्री कैसी चलती है, क्या वर्क होता है उसमें, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा पता चलता है। राइट। तो एज ए फ्रेशर मैंने जब सोचा था कि मेरे को किस कॉलेज में जाना चाहिए और क्या करना चाहिए एमबीए या पीजीडीएम, तो फिर मुझे लगा कि शायद तक पीजीडीएम वे बेटर देन एमबीए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब अभी जो जनरेशन जो हमारी चल रही है, तो एमबीए थोड़ा पुराना कोर्स है, वो अपडेट नहीं होता है। लेकिन पीजीडीएम अपडेट होता रहता है, हर साल उसमें नया नया कुछ कोर्स आता रहता है। जैसे कि अभी हमारे कॉलेज में एआई करके कुछ एक कोर्स आया, कम्युनिकेशन करके, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल हो रहा है। तो मेरे लिए शायद तक पीजीडीएम बेटर है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि ये होता है ना कि एक रूमर है कि भाई एमबीए में सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें होती है और पीजीडीएम में ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। तो हम जानते हैं अपने दोस्तों से, क्योंकि अब इनका तो मान लीजिए हो गया है साल, अब ये ज़्यादा बेटर बता पाएंगे इन चीज़ों के बारे में। तो कुलदीप, आप बताइए, कितना सच है कि पीजीडीएम जो है हमारा ओनली प्रैक्टिकल रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा हैं, एक्सपोजर ज़्यादा दे रहा है, और थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं है? तो इस पर आपका क्या कहना है? भाई देखो, पीजीडीएम में आपको वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, जैसे आपको कंपनीज आती है लाइफ प्रोजेक्ट्स के लिए भी, है ना, तो आपको कंपनी लाइफ प्रोजेक्ट्स के लिए भी अप्रोच करती है, तो आपको लाइफ प्रोजेक्ट करने का मौका मिल जाता है, जिससे आपके पास एक और चीज़ आपके रेज्यूमे में ऐड हो जाती है, लाइक यू हैव वर्ड फॉर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे इसमें भी बहुत सारी आ रखी है फॉर लाइफ प्रोजेक्ट्स, और अभी इंटर्नशिप के लिए भी आना चालू हो जाएगी। सो आपको ये ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छे से दिला पाता है ना। और ये पीजीडीएम में जैसे है प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्या इसमें सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपको ज़्यादा कराते हैं कंपेयर टू एमबीए? लाइकली यस, सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आपको बहुत सारे कराते हैं, लाइक कोर्सेरा की से भी है ना, टाइप कॉलेज का, तो वो लोग जो है आपको पूरा कोर्स का दे देते हैं, है ना, पैकेज। सो अब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने कोर्स कर सकता है। राइट। ठीक है, वो आपको सारे फैसिलिटीज तो प्रोवाइड कर देंगे कॉलेज, पर ये एज ए स्टूडेंट यू नीड टू टेक इनिशिएटिव एंड डू द वर्क। हमारा अगला क्वेश्चन अमन से है। तो अमन, आप ये बताइए कि जैसे कि जो एक्सपोजर हमें जो है पीजीडीएम में ज़्यादा मिलता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर, तो क्या मतलब ये कितना सच है, और आपको आपके कॉलेज से क्या मतलब अपॉर्चुनिटी मिली इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए?
तो आप इस पे हमें कुछ अपनी टिप्स दीजिए। इंटरनेशनल एक्सपोज़र आई थिंक शायद तक हमारे कॉलेज में मतलब एक इंटरनेशनल ट्रिप होती है जो स्टूडेंट्स को ले जाती है आउट ऑफ इंडिया। वहाँ के जो कॉलेज है उनसे कॉलेब होता है आउट ऑफ इंडिया के, तो वहाँ से सर्टिफिकेशन कोर्स कराती है और वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो आई थिंक वहाँ से कुछ सीखने को मिलता है और मतलब ज़्यादा हम बाहर जाते हैं तो एक एक्सपोज़र मिलता है कि वहाँ के स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता था कि जैसे हमने तो पीजीडीएम चूज कर लिया, एज पर हम फ्रेशर भी है तो हमें एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो आपका क्या कारण है एमबीए चूज करने का? तो अगर आपका लो बजट है, आप बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो डिग्री के लिए। सेकंड थिंग, अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस पहले से है, तो अगर आप एमबीए भी चूज़ करोगे तो आपका मतलब एक वो है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा कि आप जो कंपनी से आएंगी वो आपको मतलब कि थोड़ा प्रेफरेंस देंगी क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो पीजीडीएम आपके लिए बेटर है। तो मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जैसे हमारे यहाँ तो सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह होते हैं, तो आपके यहाँ कोई सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जैसे एसएपी करके या कुछ अलग से? देखो, हमारे में तो ऐसा है कि सर्टिफिकेशन आपको मेनली बाहर से ही करना पड़ता है। लाइक हमारे एमबीए में तो ज़्यादातर थ्योरेटिकल चीज़ें ही रहेंगी आपकी, और ये प्रैक्टिकल चीज़ें और ये क्या कहते हैं हमारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज, ये मतलब कि थोड़ा लिमिटेड हैं कंपेयर टू पीजीडीएम, नो डाउट। इसमें आपको पीजीडीएम इज वे बेटर देन एमबीए, वो मुझे भी पता है, मैं एमबीए कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप बाहर से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बात करते हैं हम इंटर्नशिप वगैरह पे। तो इंटर्नशिप जैसे हम बात करते हैं एमबीए के बारे में, जैसे मैं एमबीए स्टूडेंट हूँ तो हमारा एमबीए में इंटर्नशिप ठीक है, पेड अनपेड मतलब लग जाती है। जैसे हमारा स्टाइपेंड होता है 10 to 15 के, तो हमारे दोस्त जैसे 8 लाख रुपए हमारे फीस इन्वेस्ट कर रहे हैं पीजीडीएम में, तो हम इनसे जानते हैं कि इनकी इंटर्नशिप से रिलेटेड चीज़ें में मतलब इनको कैसे स्टाइपेंड ऑफर होता है और कहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहाँ पे इनको किस कंपनी में कैसे इनको ले जाते हैं। तो कुलदीप, आप हमें बताइए कि हमें मतलब कि अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो तो पीजीडीएम में मतलब कि क्या मतलब कि बेटर चीज़ें हैं जो आपको एमबीए से ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड की जाती हैं, या एक्सपोजर वगैरह? सो लाइक देखो, अब जैसा कि मुझे पता है कि एमबीए और पीजीडीएम दोनों में कंपलसरी होता है इंटर्नशिप करना, है ना? जैसे एमबीए में तो मेनली आई थिंक 3 महीने के आसपास रहता है। ओके, तो हमें रहता है कि आपको 6 महीने ही करना है इंटर्नशिप, ठीक है? मतलब मैक्सिमम आपको 6 महीने करना है, मिनिमम आप कर सकते हो, 3 की कर सकते हो, 4 की कर सकते हो। तो इसमें आपको जो कंपनीज मिलती है, मतलब ऑल ओवर इंडिया कंपनीज आती है, लाइक बेंगलोर की भी आएगी, पुणे की भी आएगी, हैदराबाद की भी आएगी, दिल्ली की भी आएगी, नोएडा की भी आएगी, तो आपको ऑल ओवर इंडिया कंपनीज मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि पीजीडीएम में भी अभी सेल्स और मार्केटिंग की जॉब ज़्यादा है एज पर मी। सेम कुछ फॉर एमबीए। एमबीए में मतलब सेम ऐसे होता है। हाँ, मार्केटिंग के लिए जो है मार्केटिंग कंपनी ज़्यादा आती हैं कॉलेज में, एमबीए में भी यही है। तो इन सब चीज़ों में एमबीए और हमारे पीजीडीएम में कुछ चीज़ें सिमिलरिटीज़ हैं कि मार्केटिंग वगैरह की कंपनी ज़्यादा आती हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बच्चों को अगर आप स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग चूज़ करते हैं तो चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है अमन से। तो अमन, ये बताइए कि जैसे कोई बच्चा पीजीडीएम करना चाहे और 8 लाख फीस है, तो क्या वो मतलब लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर सकता है? और क्या मतलब कि इतने पैसे इन्वेस्ट करना पीजीडीएम में वर्थ इट है? क्या इतना पैसे वो मतलब कि आरओई उसका वर्थ इट है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट? तो देखो, अगर आपके पास अगर है फ़ीस उतनी पे करने की, जैसे हमारे कॉलेज की फ़ीस तो 8 लाख लमसम ऐसी कुछ है। तो अगर मे बी आप उसको वैसे भी आप एज़ कह सकते हैं इंस्टॉलमेंट में देते हो, तो मे बी अगर आपके पास है उतने पैसे तो आप इंस्टॉलमेंट में दोगे तो कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। जानते हैं हम कुलदीप से, तो आप ये बताइए आपके एग्जाम्स मतलब कैसे होते हैं 2 साल में? मतलब सेमेस्टर वाइज होता है या फिर कैसे? भाई देखो, हमारा होता है ट्राइमेस्टर, लाइक 3 महीने में एक सेमेस्टर ट्राइमेस्टर खत्म, एक 3 महीने का, 3 3 महीने में हमारे ऐसे होते 6, ठीक है? तो लाइक हमारा पहला 3 महीने का था, अभी दूसरा हमारा 2 महीने में ट्राइमेस्टर खत्म, अगला जो ट्राइमेस्टर है वो भी 2 महीने में खत्म हो जाएगा, 2 से 3 महीने में वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हमें इंटर्नशिप लगेगी 6 महीने की, ठीक है? उसके बाद में फिर से 3 3 महीने में या 2 2 महीने में वो लोग जो है कोर्स खत्म हो जाएगा। तो लाइक हमारा ट्राइमेस्टर वाइज चलता है, 2 महीने या 3 महीने में एक ट्राइमेस्टर खत्म, जिसमें सब्जेक्ट्स देखो तो पहले ट्राइमेस्टर में हमें 7 सब्जेक्ट थे, इसमें हमें 10 सब्जेक्ट है। तो दोस्तों,
अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आप क्यूरियस होंगे जानने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई 8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और कोई 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही होगा ना कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा है कॉलेज का। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों से, तो अमन हमें ये बताओ कि जैसे आपके कॉलेज की फीस 8 लाख है, तो आपके कॉलेज की प्लेसमेंट कैसे जाती है पीजीडीएम की? लाइक हमारी जो फीस है वो 8 लाख तक जाती है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो प्लेसमेंट, तो अगर करंटली अगर सिनेरियो देखो तो पीजीडीएम में एलपी जो मिलता है 5 से लेकर 8 के बीच में मिलता है। हाँ, प्रोफाइल वगैरह जो तुम्हें मिलेगी अधिकतर मार्केटिंग और सेल्स की ही मिलेगी। तो भाई मुझे आप बताइए कि मतलब एमबीए में कितना क्या पैकेज लग जाता है, क्या प्लेसमेंट जाता है? तो एमबीए का आरओई तो अच्छा है, डिसेंट है। लाइक अगर आप 3-4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर आपको मतलब पैकेज मिल जा रहा है 4-6, तो आई विल से कि इट्स गुड। बाकी वो इंडिविजुअल बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसको कितना वर्क एक्सपीरियंस है और कितना वो एफर्ट डाल रहा है अपने ऊपर, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट ये है कि हाँ, 4 से 6 मतलब कि उसको एलपीएससी मतलब लग जाती है उसकी सीटीसी। बाकी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे यहाँ पर जो अधिकतर जो मतलब देखा जाए ना कि जो प्लेसमेंट सिनेरियो होता है वो मार्केटिंग कंपनी ज़्यादा आती है, फाइनेंस कम आती है, तो आपके यहाँ भी ऐसा सेम सिनेरियो है या फिर कुछ अलग डिफरेंट है? हाँ, ये पॉइंट है। ये मार्केटिंग वाला चीज़ें, मार्केटिंग कंपनीज कॉमन है ग्रेटर नोएडा में। मतलब कि जितने भी कॉलेज हैं मैंने देखा है कि मेनली मार्केटिंग कंपनीज ही आती हैं, कि मतलब कि 50% तो मार्केटिंग कंपनीज ही आती हैं, बाकी 20% फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, एचआर इनकी आती है, बाकी मार्केटिंग ही है। और मैं भी मार्केटिंग ही सोचा हूँ स्पेशलाइजेशन चूज़ करने का। अच्छा। तो भाई आप मुझे बता सकते हो कि मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा मिथ क्या है एमबीए के लिए? एमबीए के लिए क्या मतलब कि ये क्वेश्चन तो आई थिंक कि कॉमन है सभी के लिए। अगर अगर मुझसे पूछोगे सबसे बड़ा मिथ जो मुझे लगा वो ये है कि 100% कॉलेज प्लेसमेंट। कोई भी कॉलेज हो, लाइक पीजीडीएम या एमबीए का, मैंने जो भी देखा है कई कॉलेज में, अगर वो कहते हैं कि आपको 100% प्लेसमेंट देंगे, तो भाई ये बिल्कुल गलत है। आप इस पे बिल्कुल विश्वास मत करो। आप अपने खुद से आप रिसर्च करो कॉलेज के बारे में, क्या मतलब कैसे प्लेसमेंट दे रहा है, और आपके गोल से जो अलाइन कॉलेज हो आप वो चूज़ करो, वो आपके लिए बेस्ट है। तो अमन ये बताओ, कोई बच्चा पीजीडीएम में एडमिशन लेना चाहेगा तो उसका प्रोसेस क्या है? मतलब कि वो कैसे, क्या उसको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाएगा क्या, या फिर वो अगर कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी करा सकता है? ऐसा भी कुछ प्रोसेस है अगर वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है? लाइक अगर देखा जाए तो स्नैप जेट कैट्स बहुत सारे एग्जाम होते हैं एमबीए के लिए, बट एमबीए में देखो तो मे भी शायद वहाँ मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी वहाँ पर तुम्हारा कोई एग्जामिनेशन नहीं चाहिए। वहाँ तुम मतलब कोर्स में एनरोल कर सकते हो बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के। बट पीजीडीएम में इसलिए कंपलसरी है क्योंकि ये एक डिप्लोमा है, ठीक है, डिग्री नहीं है। तो डिप्लोमा है तो इसमें एक एआईसीटी अप्रूव मिलता है, तो एआईसीटी का एक ही रूल है कि उनके वहाँ एक उनको एंट्रेंस एग्जाम चाहिए। तो जैसे मैंने कैट दिया था तो मेरा कैट एंट्रेंस एग्जाम है, अच्छा। तो वो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद तो फिर क्या होता है कि आप जैसे एनरोल करते हो तो फिर इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू बेसिक से होते हैं जो तुमने करा है बीकॉम या बीबीए जो भी है उसके क्वेश्चंस। देन उसके बाद बाकी जो प्रोसीजर हुआ, और उसके बाद जब तुम्हारा रिजल्ट अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद तुम्हें फीस वगैरह पे करनी पड़ती है। तो इट्स अ सिंपल थिंग। बट हाँ, मतलब अगर तुमने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया तो या तो फिर दो, या फिर मे भी कुछ ऐसा ऐसा करो। ठीक है। और पीजीडीएम एडमिशन के लिए हमें किस मंथ में जो है कॉलेज वगैरह में अप्लाई करना चाहिए? लाइक मई, जून, जुलाई कुछ होगा ना ड्यूरेशन इसका? हाँ, तो फिर बेसिकली आप फरवरी मार्च में सब बच्चे जो है वो अप्लाई करते हैं, लेकिन आप जितना ज़्यादा जल्दी अप्लाई करो उतना फ़ायदा आपको ही है, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे इंडक्शन प्रोग्राम जो होता है कॉलेज का पहले से, उसमें आप पहले जा सकते हो और बच्चों से इंट्रक्शन कर सकते हो और आपको पता लग जाता है कि कॉलेज कैसा। अगर आपको अच्छा भी नहीं लगता है तो मे बी आप अगस्त तक एआईसीटी की जो एक वो होती है, रूल होता है कि अगर आपको वापस रिफंड चाहिए तो 1000 कट के रिफंड फीस से मिल जाता है, क्योंकि फीस जो है अगस्त के बाद मिलती, मतलब आपको देनी पड़ती है। तो उससे पहले आपने जो एडमिशन फीस दे रखी है वो वापस वापस दे सकते हो, मतलब ले सकते हो 1000 कटा के। तो वो फैक्टर एक होता है कि इससे हमें कॉलेज के बारे में पता लग जाता है। और एक है कि आप नए नए आए हो तो आपको पता भी लग जाता है कॉलेज कैसा क्या, और बच्चों से मिलना करना। तो ये तो है। बेसिकली इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हो, कोई बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहता है पीजीडीएम के लिए तो उसको कोई एंट्रेंस जो उसने दिया हो उसके थ्रू हो जा सकता है, हाँ या वो कॉलेज में जाएगा। अगर उसने नहीं दिया है तो उनका कुछ पीआई वगैरह होगा, पर्सनल इंटरव्यू, हाँ, उसके थ्रू भी हो जा मतलब सकता है। और इसका प्रोसेस वही मई जून के वही, और आसपास एंट्रेंस एग्जाम तो क्या है? कंपलसरी है, और बाकी इंटरव्यू वगैरह तो नॉर्मल होता ही है। बाकी इसका एडमिशन प्रोसेस वही मई जून के आसपास या स्टार्ट हाँ, हो। मई जून से आसपास। ठीक है। तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपके जो कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस क्या है, क्या एग्ज़ाम लेता है, क्या पूरा प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय हाँ, स्टेप आप बता तो सकते हो तो? बेसिकली आप जानना चाहते हो कि मतलब कि एमबीए के लिए हमें मतलब कि किस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा एडमिशन के लिए? हाँ। तो इसके देखो 2 प्रोसेस हैं। पहला, हम जो है कोई एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, जैसे आपने बताया, जैसे कि हम कैट, जेट
या फिर आप COT भी दे सकते हो। अगर आप COT PG एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हो, उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो काउंसलिंग करा के। और अगर आपने नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी कॉलेज में जाके करा सकते हो। उस लाइक अब हमने बहुत सारी बातें कर ली है और आपने एमबीए के बारे में बताया, हम दोनों ने हम्म, पीजीडीएम के बारे में बताया। तो लाइक हम दोनों का व्यू पॉइंट जो है वो यही है कि अगर आप एज ए फ्रेशर हो या मे बी आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि आपको एमबीए नहीं करना, क्योंकि लाइक एमबीए सब कर रहे हैं, पीजीडीएम भी अब ऑलमोस्ट सभी कर रहे हैं। और आप जैसे मैंने बीकॉम करा था तो मेरे को वहाँ पर जॉब नहीं मिली थी। अगर जॉब मिलती तो मैं एमबीए नहीं करता, फिर मैं शायद तक वर्क एक्स लेके फिर एमबीए करता। तो मैंने पीजीडीएम इसलिए चूज़ करा था क्योंकि मुझे एक एक्सपोजर मिल जाता। तो मे बी शायद अगर आप एक्सपोजर ढूंढ रहे हो या फिर आपको चाहिए कि मेरे पास इतना एलपीए है, मतलब पैसा है कि मैं लगा सकूं और एक अच्छा सा मैं ग्रूमिंग स्टाइल वगैरह सब आ सकूं, तो वो सब के लिए तो मे बी मेरे हिसाब से तो पीजीडीएम बेटर है। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि लो कॉस्टिंग में और आरओई बराबर हमें मतलब जैसे 4-5 लाख रुपीज़ देके और आरओई उतना मिल जाए, तो मैं मे बी एमबीए बेटर है। और बाकी आनंद भाई से हम पूछेंगे कि उनको क्या लगता है। तो दोस्तों, जैसा कि अमन ने बताया, बिल्कुल सही कहा, जो कि अगर आपके पास आपका बजट है और आपको कॉर्पोरेट में जाना है तो आप PGDM कर सकते हो। अगर आप मतलब कि पैसे आप दे पा रहे हो विदाउट लोन, मतलब जैसे भी मैनेज कर पा रहे हो, अगर आप बजट मैनेज कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल PGDM करिए, वो MBA से बेटर है, नो डाउट। लेकिन आप जो है अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं कॉर्पोरेट में, आप बस अपना फैमिली बिजनेस देखना चाहते हैं कुछ साल बाद, और या फिर आपका कुछ और प्लान है, तो आप MBA करिए, कम फीस है और ROE नेटवर्क भी अच्छा है। ओवरऑल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, एक सिक्योर करियर रहेगा, एक बैकअप रहेगा आपका। बाकी अगर आपको कुछ डाउट हो जो आप पूछना चाहो, आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में अमन और कुलदीप का लिंक्डइन आईडी की लिंक में मेंशन कर दूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई क्वेरी हो जो आप पूछना चाहते हो, तो आप इनसे जो है कनेक्ट हो सकते हो और पूछ सकते हो। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो वॉचिंग दिस मच। वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल MBA Walter Vlogs। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो बेस्ट मच ऑफ लक। सब्सक्राइबर्स। हमें देख के और तुम इधर अकॉर्डिंग टू मी पीजीडीएम करना क्यों बेटर है, क्योंकि इससे तो आपको असलियत पता चलती है कि आपको गेटर नोएडा नहीं आना चाहिए और आपको कभी ज़िंदगी में एमबीए नहीं करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से 4 लाख दे के डूबते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो 8 लाख दे के डूबते हैं वो तो बिल्कुल ही डूब जाते हैं। और जो पॉडकास्ट ले रहे हैं वो उन्होंने भी लोन ले रखा है और मैंने भी लोन ले रखा है। सोनी करा मैं कितने जतन, हाँ तू कहाँ